आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 22 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बोध कथाएं और इस पाठ के लेखक हैं ब्रजमोहन। इस पाठ में हम नैतिक व सामाजिक मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे और विशेषण एवं विशेष्य पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्द, ये सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में दो कथाएं दी गई हैं। एक पहली है मेरे साथ भी हो सकता है और दूसरी कथा है कमर जो कस ली। पहली कथा हम वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं अभी, और इस कथा में है मेरे साथ भी हो सकता है। इसमें लेखक ने नैतिक व मानवीय गुणों के बारे में बताते हुए एक माँ की भावनाओं को व्यक्त किया है। सबसे पहले हम ये कथा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता, इन सबको हम क्या कहते हैं? नैतिक मूल्य कहते हैं, जो हमारे जीवन में हमें अपनाने चाहिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे। सड़क पर एक युवक अपने रास्ते चला जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से आया और अपना संतुलन खोकर उसने युवक को टक्कर मार दी। युवक तुरंत ही उछलकर एक तरफ गिरकर बेहोश हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ट्रक चालक तेजी से ट्रक लेकर भाग गया। चारों ओर शोर मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, देखो बचकर भाग न जाए। एक युवक था, वो कहीं जा रहा था सड़क के किनारे। तो क्या होता है कि पीछे से एक ट्रक आती है और वो उसे टक्कर मार देती है और वो जो ट्रक चालक है वो भागने लगता है। और वहाँ आसपास जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि पकड़ो पकड़ो, कहीं भाग न जाए। और जो वो युवक होता है वो ट्रक की टक्कर से उछलकर गिर जाता है और उसे सिर में बहुत चोट आती है और वो खून बहने लग जाता है। और जो लोग हैं वो बस चिल्लाते रहते हैं और कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। जबान सभी की चल रही थी, लेकिन लथपथ पड़े युवक को सहायता देने कोई भी तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे कि कौन झंझट में पड़े। पुलिस चौकी पर गवाही देने कौन जाएगा? बाद में कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए लोग अपनी अपनी राय देकर अपने अपने रास्ते जा रहे थे। जुबान मतलब कि सभी लोग बस बातें कर रहे थे लेकिन कोई भी उस युवक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि सब लोग क्या सोच रहे थे? वो डर रहे थे कि अगर हमने इसकी मदद की तो हमें पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ पर हमसे बार बार जानकारी मांगेंगे, मतलब वो लोग हमसे गवाही मांगेंगे। वो अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी हमें जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की झंझट में कोई भी पड़ना नहीं चाहता था और इसीलिए कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसी तरीके से लोग अपनी अपनी राय मतलब अपना अपना मत दे रहे थे और अपने अपने रास्ते जाने लगे। एक विद्यार्थी ने इससे यह सब देखा नहीं गया। वह तुरंत आगे आया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसने युवक के सिर से बहते हुए खून को रोकने के लिए पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन रुमाल छोटा पड़ गया और वह विद्यार्थी उसके सिर पर पट्टी नहीं बांध सका। जब इस तरीके की सब लोग बातें कर रहे थे तो एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी मतलब जो विद्यालय जाता है, विद्याध्ययन करता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया? उससे ये सब देखा नहीं गया, लोगों की जो बातें थी वो सुनी नहीं गई। वो तुरंत आगे आया और अपने जेब से रुमाल निकालकर वो उस युवक के सिर पर बांधने लगा ताकि उसके सिर से खून बहना बंद हो जाए। लेकिन उसका जो रुमाल था वो उसके सिर पर नहीं बंध पा रहा था क्योंकि उसका रुमाल छोटा था। युवक को अचेत अवस्था में देखकर एक प्रौढ़ महिला ने अपना रिक्शा रुकवाया। युवक के सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अपना बेटा घूम गया। उसने तुरंत बीच बाजार में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी साड़ी का एक बड़ा हिस्सा फाड़कर विद्यार्थी को देते हुए कहा, बेटा तुरंत इसका बहता खून रोको, यह भी मेरे जैसे किसी माँ का बेटा है। जब वो युवक अचेत मतलब बेहोश हो चुका था, तो बेहोश की अवस्था में था, तो एक महिला थी, प्रौढ़ महिला मतलब जो महिला 22 से 55 वर्ष तक की होती है उस अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था के बीच की एक मतलब इन उम्र की एक महिला थी जो वहाँ आती है। वो कहाँ जा रही थी? वो कहीं जा रही थी और जब उसने अपने रिक्शे से ये सब घटना देखी तो उसने अपना रिक्शा रुकवाया और
क्या देखती है कि युवक से सिर से खून बह रहा है, और जब वो उस युवक को देखती है तो उसे अपना बेटा याद आ जाता है, और वो सोचती है कि शायद इस तरीके से कभी मेरे बेटे के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। ये सोचकर उसने तुरंत बीच बाजार में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उस विद्यार्थी को दिया और उसे कहा कि बेटा इसे तुरंत इसके सिर पर बांध दो, ये भी मेरी तरह किसी माँ का बेटा होगा। ये कहकर वो जाती है। इतना कहकर वह महिला संकोच से सिकुड़ती हुई रिक्शे में बैठ गई और रिक्शा आगे बढ़ गया, और ये कहकर वो महिला अपने रिक्शे में बैठती है और आगे चली जाती है। विद्यार्थी ने तुरंत ही साड़ी के टुकड़े को बांधकर उस युवक का खून रोका, फिर एक रिक्शे में घायल युवक को बैठाकर अस्पताल की ओर चल दिया, और जो विद्यार्थी था उसने उस महिला द्वारा दिए गए कपड़े के टुकड़े से उस युवक के सिर पर बांधकर उसे अस्पताल उसने पहुंचाया। महिला जब अपने घर पहुंची तो उसके घर में तूफान ही आ गया। उसके पति, बेटे और बहुएं वहां आकर जमा हो गए। किसी की कुछ समझ में ही नहीं आया कि वह फटी साड़ी में घर कैसे लौटी। अंत में उस महिला के बड़े बेटे ने पूछ लिया, माँ तुम्हारी इतनी कीमती साड़ी कैसे फट गई। जब वो महिला अपने घर जाती है तो उसके घर में तूफान आ जाता है, मतलब कि सब लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वो इस फटी साड़ी में घर कैसे पहुंची। और जब उसका पति, बेटे और बहुएं जो है वो सब वहाँ आकर जमा हो जाते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इस तरह फटी साड़ी में घर क्यों आई है। और अंत में उसका बेटा उससे पूछ ही लेता है कि आपकी इतनी कीमती साड़ी कैसे फट गई, मतलब आपकी साड़ी किस तरीके क्यों फट गई और आप ऐसे क्यों हो। महिला ने अपने पूरे परिवार को सारी बात बताई तो सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बड़े बेटे ने कहा, वह तो ठीक है माँ, पर वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ नहीं किया, एक तुम्हें ही किस बीच बाजार में क्या जरूरत आ पड़ी थी अपनी साड़ी फाड़कर देने की। जब महिला से उसके बेटे ने पूछा था कि आप इस तरह से अपनी फटी हुई साड़ी में घर क्यों लौटी हो, तो महिला ने अपने पूरे परिवार को सारी बात बताई कि किस तरीके से उसने उस युवक की मदद की अपने साड़ी को फाड़कर वो कपड़ा देकर। तो उसका जो बेटा है वो अपनी माँ से कहता है कि वहाँ जब इतने सारे लोग थे तो आपको ही क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की, जब कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था तो आपको अपनी इतनी कीमती साड़ी फाड़ कर देने की क्या आवश्यकता थी। बेटी की आवाज़ में रोष देखकर माँ ने कहा, हाँ होने को तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन चिंता सिर्फ एक विद्यार्थी को ही थी जो उस युवक में अपने बड़े भाई को देख रहा था, और दूसरी मैं थी जो उस युवक में अपने बेटे को देख रही थी। किसी दिन मेरे किसी बेटे के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या मुझे वे लोग अच्छे लगेंगे जो यह सोचते रहेंगे कि हम क्यों करें जब दूसरे ने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे में यही सोचकर आगे आना चाहिए कि यह सब कभी हमारे साथ भी हो सकता है। जब उसके बेटे ने इस तरीके से क्रोध मतलब गुस्सा कर अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, एक मैं ही थी जिसे उस युवक की चिंता थी। क्योंकि मैंने उस युवक में अपने बेटे को देखा, मतलब मैं ये सोच रही थी अगर कि किसी दिन मेरे बेटे के साथ ऐसी दुर्घटना होगी तो। और एक वो विद्यार्थी था जिसने उस युवक में अपने बड़े भाई को देखा, मतलब उसने ये सोचा कि इसकी जगह कभी मेरा भी कोई अपना हो सकता है या मेरा भी कोई भाई हो सकता है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए जिससे हमारी ज़रूरत की आवश्यकता हो, क्योंकि ऐसा कभी हमारे किसी अपने के साथ होगा और कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो हमें कैसा लगेगा। बड़ा बेटा अब सच्चाई को समझ चुका था, अब उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, और जो उसका बेटा था वो अपनी माँ की बात को समझ चुका था और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए जिसे मदद की आवश्यकता हो, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि वह हमारा अपना नहीं है, हम उसकी मदद क्यों करें, तो इस तरीके से कभी हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है तब कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। बाकी का पार्ट हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।